हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायरिया, लूज मोशन। मैं आपको डायरिया की कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाएं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरिया एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। अगर जो डायरिया किसी को हो गया तो आप तुरंत इलाज चालू कीजिए, क्योंकि डायरिया कोई एक्यूट डायरिया होता है तो उसमें शरीर से पानी निकल जाता है। तब ग्लूकोज देना पड़ता, इंट्रावेनस सलाइन देना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। तो डायरिया को आप मामूली में समझिए। हम आपको कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं। अगर आपका सिम्टम मैच करता है तो आप दवाई लीजिए या बच्चों को दे दीजिए। अगर सिम्टम मैच नहीं करता है तो आप डॉक्टर को दिखा के दवाई लीजिए। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है फेरामेट। फेरामेट 30 पावर में देना है। इसमें क्या होता है कि एक खाली समय डायरिया में काम आती है। जैसे इस समय किसी को डायरिया हुआ हो, चाहे बच्चा हो चाहे एजिड हो, तो फेरामेट इसमें काम नहीं करेगी। गर्मी के महीना में जो डायरिया होती है, पतले दस्त होते हैं, उसमें बच्चों को फेरामेट 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। लेकिन फेरामेट तभी काम करेगी जब सीजन समर का रहे, गर्मी का मौसम रहे। तो गर्मी के मौसम की फेरामेट बहुत बढ़िया दवाई है। चिल्ड्रन को 2-2 बूंद करके 1-1 घंटा में दीजिए और एडल्ट में 4-4 बूंद करके आधे घंटे पर 1-1 घंटे पर देते रहिए जब तक कि ठीक नहीं हो जाए। और ग्लूकोज अपना पिलाते रहिए, नमक चीनी का घोल पिलाते रहिए। तो फेरामेट से समय डायरिया हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है डिजिटलिस। डिजिटलिस हम ऐसे डायरिया के केस में देते हैं कि जैसे मैंने कि एक तो नीम पत्ती, ऊपर से करेला की पत्ती। एक तो डायरिया हो गया है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर डायरिया होती है तो आपको और दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटलिस 30 पावर की 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर लगातार देते रहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को डायरिया नुकसानदायक है। पेशेंट का डायरिया आराम हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कोनियम। कोनियम में क्या होता है कि इसमें भी डायरिया होता है, लेकिन इसका डायरिया कोल्ड होता है। आपको फील होता है कि कुछ कोल्ड चीज़ निकल रही है। जैसे नाइट्रिक एसिड में जब आप पेशाब करते हैं तो आपको फीलिंग होती है कोल्ड की, तो वैसे ही कोनियम में क्या होता है कि जब लूज मोशन होता है उसके साथ में कोल्ड डायरिया होती है। आपको डॉक्टर से बोलना पड़ता है, सर हमको डायरिया तो होता है, लूज मोशन होता है, लेकिन ठंडा हमको लगता है। तो ऐसे सिम्टम के लिए कोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके 2-2 घंटा पर या 1-1 घंटा पर, जैसा पेशेंट का पोजीशन है, देते रहिए। तो कोनियम से हर हाल में आपका डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैम्फर। कैम्फर 30। कैम्फर 30 अपने पास आप हमेशा रखे रहिए, जान बचाने वाली दवाई है। कैम्फर में क्या होता है कि पेशेंट को 1 या 2 डायरिया हुआ, पेशेंट कोलेप्स हो गया। स्टार्टिंग में ही 2 डायरिया हुआ और 2 डायरिया होने के बाद में पेशेंट कोलेप्स कंडीशन में आ गया, हाथ पांव ठंडा हो गया। तो ऐसे केस में तो कैम्फर 30 याद रखिए। कैम्फर 30 2-2 बूंद करके आधे घंटे पर, 1-1 घंटे पर, 2-2 घंटे पर, जैसा पेशेंट का पोजीशन रहे, कैम्फर दीजिए। कैम्फर 30 से आराम हो जाएगा। लेकिन तभी काम करेगी जब डायरिया के स्टार्टिंग में ही आपको कोलेप्स हो गया हो। इसके लिए कैम्फर एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्समस्चिटा। नक्समस्चिटा हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको प्रेगनेंसी है। मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ढेर सारी दवाइयाँ नहीं काम आती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को लूज मोशन होता है तो उसको नक्समस्चिटा 30 पावर में 2-2 बूंद करके 2-2 घंटे पर देते रहिए जब तक कि डायरिया ठीक नहीं हो जाएगा। ज़्यादा डोज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी है। तो अगर प्रेगनेंसी के पेशेंट में डायरिया होता है तो नक्समस्चिटा इसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मर्क्यूरियस डल्सिस। इसको भी 30 पावर में देना है। इसमें क्या होता है कि ग्रीन डायरिया इन चिल्ड्रेन, जब बच्चों को ग्रीन डायरिया होता है तो मर्क्यूरियस डल्सिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। बच्चे का ग्रीन डायरिया ठीक हो जाएगा। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ग्रीन डायरिया तो इपिका में भी है, लेकिन इपिका में क्या है कि स्टूल जमीन पर गिर गया है, उसमें फेना रहता है, आप उसको उठा नहीं पाते हैं। आप पकड़ेंगे तो स्टूल भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। लेकिन इसमें खाली ग्रीन स्टूल रहेगा, फेना नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में आप मर्क्यूरियस डल्सिस 2-2 बूंद करके बच्चे के पोजीशन के अनुसार देते रहिए। बच्चे का ग्रीन डायरिया ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है लेप्टेंड्रा। लेप्टेंड्रा में क्या होता है, ब्लैक डायरिया होता है। जो स्टूल होता है ब्लैक होता है। कि अगर किसी को ब्लैक डायरिया हो रहा है तो आप लेप्टेंड्रा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 2-2 घंटा पर लगातार दीजिए। अगर बच्चों में होता है तो 5-5 बूंद करके बच्चे के पोषण अनुसार दीजिए। स्टूल काला होने के लिए लेप्टेंड्रा एक महान औषधि है। दोस्तों अगली दवाई का नाम है एसिड फास्ट, जिसको हम फास्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायरिया तो प्रोफ्यूज होता है और कई दिनों तक रहता है, लेकिन कोई कमजोरी नहीं आती है। जैसे कैंसर में स्टार्टिंग में ही पेशेंट कोलैप्स हो गया। इसमें क्या होता है कि लूज मोशन ज़्यादा हो रहा है और लंग कंटिन्यूड और लंबे समय तक हो रहा है, लेकिन फिर भी कमजोरी बिल्कुल नहीं आ रही है, आप एकदम निश्चिंत हैं। तो ऐसा केस मिलता है तो आप फास्फोरिक एसिड दीजिए। फास्फोरिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए, जब तक कि आराम नहीं हो जाए। इस तरह का डायरिया ठीक हो जाएगा और कमजोरी जो है, जो कमजोरी तो आती नहीं है, इस तरह का डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का बहुत बड़ा होम्योपैथिक में रोल है। नाइट्रिक एसिड हम ऐसे डायरिया के केस में देते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लिया हो। एंटीबायोटिक खाना जो जरूरी होता है, एंटीबायोटिक खा लिया, पेट खराब हो गया, तो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए। एंटीबायोटिक का असर खत्म होते ही डायरिया ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है आर्निका। और आर्निका हम ऐसे डायरिया के केस में देते हैं जिसमें पेशेंट को अपने आप स्टूल निकल जाता है ड्यूरिंग स्लीप। जब सोते हैं, सो जाते हैं तो उनको डायरिया हो गया, तो कितने समय की बात है, एक दिन हो गया तो ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट में एक शिकायत बन जाती है कि जब हम सोए रहते हैं तो हमको जो है अपने आप जो है स्टूल निकल आता है। तो आर्निका जो है ड्यूरिंग स्लीप डायरिया होता है, तो आप आर्निका 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार देते रहिए, जब तक कि पेशेंट सोने के समय जो डायरिया होता है, आर्निका से ही यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको डायरिया से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाई बताया। हालांकि दवाई बहुत है, लेकिन सब दवाई बताना मुश्किल है। जिस दवाई का सिम्टम मैच करता है वो दवाई लीजिए, और सिम्टम मैच नहीं करता है तब दवाई काम नहीं करेगी। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।